जल्दी से अग्रवाल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित जी, किस तरह से देख रहे हैं ये सारी चीजें, क्योंकि आप सरकार में अलायंस है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, भारत की ख्याति है जो मिटाए नहीं मिटती। 800 साल की गुलामी के बाद भी भारत को कोई मलबे का ढेर नहीं बना पाया। तो ये कांग्रेस की क्या हैसियत है जो भारत को मलबे का ढेर बना दे। यार आप बना रहे हो भाई, कांग्रेस नहीं बना रही, आपके सहयोगी बना रहे हैं। और कांग्रेस खत्म हो जाएगी, वैसे ही खत्म होने के कगार पे है, परंतु भारत की ख्याति को खत्म नहीं कर पाएगी और ना मलबे का ढेर बना पाएगी। दूसरी बात यह है कि आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन लिया ना, इन बिल्कुल बायस, एक पक्ष को लेके बायस। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, जो वहां पे जाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं मैंने स्वयं देखा है पुलिस वाले कंट्री मेड पिस्टल, कंट्री मेड तमंचा रखते हैं एडिशनल, मतलब एक इनलीगल वेपन रखते हैं पुलिस वाले, और ये गवाही दे रहे हैं माता प्रसाद पांडे कि उन्होंने देखा है। तो मुझे लगता है सबसे पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि उन्होंने कब देखा है, किस कार्यकाल में देखा है, और उन तमंचों से कौन सी ऐसी घटनाएं करवाई हैं उन्होंने जो देश के अंदर अभी तक उजागर नहीं हुई। आप सोचिए कितना शर्मनाक है। क्या आप पुलिस को सीधे आरोपित कर रहे हैं कि वो कंट्री में पिस्टल रखती है पुलिस एडिशनल, और आप कह रहे हैं आपने देखा है, उसके बाद आप कह रहे हैं वहां संभल में आपको जाने दिया जाए, आग लगाने के लिए जाने दिया जाए संभल में? संभल की जनता को मरवाने के लिए आपको भेजते हैं। आप अपनी राजनीतिक भूख के लिए मुसलमानों का प्रयोग करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मुसलमानों को मरवाने के लिए भेजते हैं वहां पे संभल। आपको क्यों जाने दें आपको संभल, जब आप पहले से ही बायस्ड हैं और आप क्लियर कट है कि आपको न्याय की बात ही नहीं करनी है, संविधान के दायरे में बात ही नहीं करनी है। अभी मैं तो अचंभित हूं, न्यूज 24 के पत्रकार कह रहे हैं छोटे छोटे जजेस होते हैं। अरे भाई साहब, जुडिशरी को के दायरे को बता रहे हैं कि साहब छोटा जज। अरे शर्म आनी चाहिए कम से कम, मुझे लगता है देश के अंदर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने से पहले। संविधान की लाल किताब लेके घूमने वाले, अगर कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो प्रशासन गुनहगार हो गया। आप कह रहे हैं कि वहां पे भीड़ आदि दंगे हो सकते हैं, इसलिए प्रशासन कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ना करे। मतलब अब भीड़ तंत्र से चलेगा। भीड़ कैसे आ गई, भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई, ये बताना चाहिए। एक बात आपको समझना पड़ेगा, वहां पे कोई आम जनता की भीड़ नहीं थी, वो ज्यादातर राजनीतिक व्यक्ति थे जो भीड़ के अंदर मुंह छुपा के पत्थर फेंकने का काम कर रहे थे। जनता अगर वहां पे आई होती, कोई अगर अपने धर्म स्थल को बचाने के लिए आया होता तो उसको पे कपड़ा बांधने की जरूरत नहीं थी, उसको अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं थी। अगर वहां पे 70% लोग वहां पे अगर मुंह पे कपड़ा बांध रहे थे, इसका मतलब ये है कि उनको पता था कि वो गलत करने आ रहे हैं। तो वहां पे अगर रोहित जी आप भी तो, आप ठीक है, भीड़ पे सवाल उठाइए, और भीड़ ने जो किया, कानून हाथ में लिया, वो ठीक है। हालांकि मैं प्रभाकर की तरफ से सफाई देता हूं, उनका मकसद ये था कि इस देश के जो निचली अदालतों के जज होते हैं वो इस तरह के फैसले देते हैं और मामला बड़ी अदालतों पे चला जाता है। वो कानून की व्याख्या पे हम बहस कर सकते हैं, किसी भी अदालत ने कोई भी फैसला दिया हो, उसको लेकर इस देश के नागरिक का हक है कि उस पर वो चर्चा करे, संवाद करे, सही है गलत है। लेकिन आप भी तो एक तरफा सवाल उठा रहे हैं ना। आप यूपी पुलिस पे क्यों सवाल नहीं उठा रहे हैं कि कानून व्यवस्था वहां पे कैसे हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई, कैसे वहां पे हजारों की, जब पता था कि सर्वे होना है, आपने इतनी फोर्स वहां पे क्यों तैनात नहीं की कि लोग आ ही ना सके वहां पर? उस पर भी तो सवाल उठाइए ना आप। देखिए, अगर फोर्स तैनात ना होती तो वहां पे जो अध्यक्ष चल रहे थे जिस तरीके से, और जिस तरीके से वहां पे आगजनी करने की कोशिश की जा रही थी, पर नहीं की जा सकती थी। अभी संभल के अंदर पूरी तरीके से शांति है। वो शांति स्थापित किसने करवाई है? इस प्रशासन ने ही तो शांति स्थापित करवाई है ना। परंतु अगर राजनीतिक मोटिवेशन से वहां पे अगर भीड़ इकट्ठा होती है, और 4 लोगों के मरने के बाद, 4 लोगों के मरने के बाद आप कह रहे हैं कि प्रशासन एक्टिव हुआ है वहां पे, तो ये कह रहा हूं 4 लोग मरने क्यों चाहिए थे? वहां पे उसके ऊपर कोई आदमी दर्द महसूस नहीं कर पा रहा है, कोई ये नहीं कह पा रहा है कि किसने मार दिया उन 4 लोगों को। ये सवाल नहीं है किसका, क्या कह रहे हैं, किसने मार दिया, किसे मार दिया? भैया मतलब रिपोर्ट के अंदर कंट्री मेड पिस्टल के थ्रू उसमें गोली चली है, इसका मतलब किसी ने आपकी रंजिश निकाल ली वहां पे भीड़ तंत्र के अंदर। तो आप भीड़ तंत्र से देश को चलाना चाहेंगे? ठीक है, आप क्या कोटे भीड़ के डर से आदेश करना? सवाल तो यही है ना, भीड़ को कौन इस्तेमाल कर रहा है, भीड़ को कौन इस्तेमाल कर रहा है? सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से कर रही हैं। रंगरेज साहब हमारे साथ बने हुए हैं।